सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है जागने का। प्रसंग सग रहा है होश में आने का। प्रसंग चल रहा है चैतन्य स्वरूप होने का। व्यक्ति को हमें ये सोचना है कोई हमें बेहोश न कर दे, हम बेहोश न हो जाएं। एक जागृति और एक चेतनता जैन दर्शन का मूल सूत्र है। मरते समय भी कहा जाता है कि बस वो जागते हुए मरे, चैतन्य स्वरूप मरे। सबसे पहले पूछा जाता है मरण के समय, मरने के पहले वह चैतन्य था या अचेतन था, होश में था या बेहोशी में था। बस ये इतना बड़ा सूत्र है। होश में मरो, जागते हुए मरो, मरण के साक्षी बनो। मरने के पहले ही बेहोश हो गया, मरने के पहले ही स्मृति चली गई, मरने के पहले ही वो सब कुछ भूलने लगा। बस जैनाचार्य कहते हैं इसको छोड़ दो, इसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि होश में नहीं है, ये विक्षिप्त हो गया है, ये चैतन्य नहीं है। सबसे अच्छा मरण कहलाता है जो आखिरी श्वास तक चैतन्य रहता है, होश में रहता है। होश ही आनंद है, चैतन्य ही आनंद है। हर चीज के साक्षी बनो। हम जी तो रहे हैं, कई बार हमें पता ही नहीं चलता। हम देख तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चलता क्या देख रहे हैं। कई बार हम सभा में बैठे सुन तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम क्या सुन रहे हैं। कई बार होता है, घंटों मीलों चले जाते हो आप, पता नहीं कहां थे। तुम हर डग के साक्षी नहीं बन पाए, हर डग को तुमने अनुभव में नहीं लिया, तुम बेहोशी में थे, तुम्हें कोई दूसरा नशा चढ़ा था। बस ज्ञानी का और अज्ञानी का यही लक्षण है। ज्ञानी हर चीज को होश में लाना चाहता है। संकट हो, बुरे दिन हो, कष्ट हो, वो बेहोश नहीं होना चाहता। और अज्ञानी कहता है कष्ट आया है, मुझे बेहोश कर दो, मुझे बेहोश कर दो, मैं कष्टों का साक्षी नहीं बन पाऊंगा, कष्ट मुझे सहन नहीं हो पाएंगे। तो नींद की गोली खा लेता है, मुझे सुला दो, मैं पागल हो जाऊंगा। नींद नहीं आने पर पागल हो जाएगा। और यहां पर कुंद कुंद भगवान कहते साधु को जिए निद्रा, वो निद्रा को जीतने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि मैं जागता रहूं, मैं जागते हुए सोऊं, मैं सोने का भी साक्षी बनूं, मैं सो रहा हूं। धीरे धीरे इतनी बड़ी साधना कराते हैं जैनाचार्य, तुम खुद अपने हर कष्ट की साक्षी बनो, हर कष्ट के साथ। और एक दिन ऐसा हो जाए, तुम इसकी साधना करो, तुम्हारी अर्थी तुम्हारे कंधों पर निकल रही है, तुम अपनी खुद की अर्थी के सामने से आगे आगे चलते जाओ, कहते जाओ अरहंत नाम सत्य है,
राम नाम आरती किसकी है? गा कौन रहा है? बस इसी का नाम समाधि है। इसके लिए पूज्यवत शुभचंद आचार्य महाराज ने ना जाने कितने बार मारा, मर तू। शुभचंद आचार्य मरने की साधना कर, मर तू, बहुत बार मर, अपने आप को मरता देख, अपने शरीर को जलता देख, अपने शरीर की राख उड़ती देख, अपने शरीर को भीगता हुआ देख। गजब कर दिया उन्होंने। जिस शरीर के लिए दुनिया मरती है, शुभचंद आचार्य कहते हैं इसको मिटता हुआ देख, बनता हुआ नहीं, मिटता हुआ देख। संसार को बनता हुआ नहीं, संसार को मिटता हुआ देख। सारा संसार मिट रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, खाक हो गया, हम अकेले बचे। सब कुछ मिटा दो, ध्यान में मिटाओ। प्रकृति तो बाद में मिटाएगी। प्रलय में आग लगी चारों तरफ, इस सारी दुनिया को हजारों बार आग में झुलझाया शुभचंद महाराज। देखो, आंख बंद करो, ध्यान करो, सारी दुनिया आग में जल के भस्म हो रही है। मिटते हुए देखो, वैराग्य। कबीर बैरागी थे। वैराग्य जब भी होता है अनित्य से होता है। कबीर बैरागी थे। वैराग्य जब भी होता है अनित्य से होता है। अनित्य भावना भाने से वैराग्य होता है। मिटता हुआ देखो, जितना मिट सको। राग को यदि कम करना है तो हमें संसार को मिटने वाली पर्याय देखना पड़ेगी, दुख वाली पर्याय देखना पड़ेगी। जितनी जितनी वस्तु को तुम मिटता हुआ, जल्दी मिटता हुआ देखोगे, उतना ही तुम्हारा राग कम होगा। और जिस वस्तु में दिखेगा कि इसमें कोई ठिकाना है, ये वस्तु टिकेगी, आपका राग बढ़ेगा। और बुरी हुई तो द्वेष बढ़ेगा। राग द्वेष दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये दुश्मन टिकेगा, ये कांटा टिकेगा, ये बीमारी टिकेगी, तुम्हारा द्वेष बढ़ेगा। तुमसे डॉक्टर कह दे ये बीमारी जिंदगी में कभी नहीं जा सकती, आपका क्लेश बढ़ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। बीमारी से नहीं, बीमारी से दुखी नहीं है, आप दुखी हो गए कि लंबे टाइम तक टिकेगी। अब टाइम कौन सी चीज है, टाइम कौन सी बीमारी है? आपकी आंख में आंसू आ गया, अभी तो नहीं आया था। बोले आंसू क्यों आ गया? बोले लंबे टाइम के लिए डॉक्टर ने कह दिया बीमारी बहुत लंबी टिकेगी, जीवन भर टिकेगी। आप रो पड़े। आप बीमारी से रोए हैं कि बीमारी लंबी टिकेगी इससे रोए? लंबी टिकेगी। आपके अंदर एक द्वेष जाग गया, ये बीमारी टिकेगी, ये बीमारी मुझे परेशान करेगी। सबसे पहले डॉक्टर से पूछता है मरीज, ये बीमारी कब तक रहेगी, कब तक जाएगी? यानी मैं बीमारी से दुखी नहीं हूं, मैं टाइम से दुखी। और तुरंत डॉक्टर कह दे बस गोली अंदर बीमारी बाहर, गोली अंदर बीमारी बाहर, एक सगुन मिलता है। बीमारी है, अभी गोली खाई नहीं है, एक आनंद की लहर दौड़ जाती, बस गोली खाते अंदर बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अस्थायी जैनाचार्यों ने 12 भावना में अनित्य रखा। इस संसार को मिटता हुआ देखो, सब कुछ मिट गया। ध्यान कराते कराते उनका सब कुछ मिट गया। परिवार, माँ बाप, धन दौलत सब कुछ मिटा दो, पर अंत में जो दशा की है स्वयं की। शुभचंद महाराज कहते यमराज मारेगा, आग जलाएगी, वायु उड़ाएगी, जल गलाएगा, तू खुद गला दे, तू खुद जला दे। पूरे शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ना जाने जितने बार ध्यान करा के कहा, उन्होंने सबसे पहले मरना सिखाया। मरो, ध्यान पूर्वक मरो, साक्षी पूर्वक करो। मरोगे तो सही, लेकिन तुम ध्यान में मरो।
मौत बुरी होती है, लेकिन स्वयं की मौत देखने पर शुभ होता है। बहुत सारी दुनिया में जो गंदी चीजें हैं ना, बुरी, वे ध्यान में और स्वप्न में अच्छी होती है, बहुत शुभ शकुन होता है। यदि कभी स्वप्न में तुम मर जाओ, सुबह उठ कर लो, मैं तो मर गया, तुम अपना मरना देखते ही नींद खुलेगी, अरे मैं मर गया, समझ लेना आपकी उम्र बहुत लंबी है। अपने स्वयं की अर्थी देखो, मैं मर गया हूं, मेरे प्राण निकल गए हैं, मेरे ऊपर सफेद चादर डली है, लोग मुझे कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं, मेरी अर्थी पर लटा दिया है, और जैसे ही आग लगी आप उठ जाना, उठ ही जाओगे। जैसे ही आग लगेगी आप उठ जाओगे, आप कहोगे क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, तुम स्वप्न में अपना खुद का मरण देख चुके हो। मरण की अर्थी बहुत शुभ होती है, बहुत शुभ होती है। मलमूत्र बुरा होता है, अभी देखने में बुरा होता है, गंदा होता है। स्वप्न में यदि मल दिख जाए, समझ लेना माल निकलने वाला है। संदीप जी, हाँ, और मलकूप में गिर जाओ, लिपट जाए, समझ लेना कल बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, कोई मूर्खानंद आएगा और तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉफिट दे जाएगी। देखो कैसे, अब उस गंदगी को देखना बुरा है, लेकिन तुमने खुद साक्षीभूत, तुम खुद गिरे। जिस गंदगी से दुनिया भागती है, उस गंदगी में तुम गिर गए, शुभ हो गया, शुभ हो गया। जिस अशुचि भावना के लिए, जिस अशुचि पदार्थ को कोई देखना नहीं चाहता, गजब जैनाचार्यों का तो मैं बहुत कायल हूं, बहुत दीवाना हूं। मैं दुनिया में सब, मेरे लिए सब दर्शन पढ़ने का शौक है। जैनाचार्य जिस गंदी चीज का ध्यान नहीं करना चाहिए, याद आती तो घी आती है, और क्या कह रहे हैं जैनाचार्य? अशुचि भावना का ध्यान करो। अब बोलो, याद करो उसको। अरे गंदी चीज का याद करना कि भूलना है? नहीं, भावना में रख दी, ध्यान करो। अशुचि, अशुचि भावना, ऐसी गंदा ध्यान कराते हैं, ऐसा गंदा ध्यान, शरीर को ऐसा सड़ा गला दिखाएंगे, मलमूत्र का पिटारा दिखाएंगे। ओहो, क्या वर्णन अशुचि भावना में है। बोले यही भावना भाव बार बार। अशुचि भावना माने में तो घृणा और आती है, भगवान ये गंदा पदार्थ कभी ध्यान में नहीं आवे। और जैनाचार्य कहते उसी गंदे पदार्थ को होश में ध्यान में लाओ। अभी तक तुम्हें जो गंदा पदार्थ मिलता है, बेहोशी में मिलता है, मजबूरी में मिलता है, तुम नहीं चाहते हो तब मिलता है। गंदगी मिलती है, नहीं चाहते हो तो भी मिल जाती है। कोई सड़ा हुआ, गला हुआ मुर्दा मिल जाता है, जानवर पड़ा हुआ मिल जाता है, आप नाक बंद कर लेते हो, नाक बंद कर लेते हो और जल्दी निकलते हो वहां से, सोचते हो यार नहीं पड़े। उधर शुभचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, तुझे जिंदगी में कोई सड़ी हुई लाश मिली, बहुत सड़ी हुई, बहुत गंदी, कीड़े पड़ रहे हो, तो क्या करूं साहब? बस उसी का ध्यान कर। बताओ, यहां तक तो समझ में आ गई कि भगवान का ध्यान करो, अच्छी वस्तुओं का ध्यान करो, शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो। शुद्ध, ये तो समझ में आता है। लेकिन प्रारंभ में उन्होंने कहा उस सड़ी हुई लाश का ध्यान करो। जितनी सड़ी दुर्गंधयुक्त हो उसकी भावना भाव, अशुचि भावना, होशपूर्वक, नाक बंद नहीं करना है, होशपूर्वक। और जितना जितना तुम उस गंदे पदार्थ का ध्यान करते जाओगे, होशपूर्वक साक्षी बनना, दुर्गंध लेना, नाक बंद मत करना। दुर्गंध, इतनी दुर्गंध आ रही है, इतनी दुर्गंध आ रही है, सड़ा है, कोसों योजन तक उसकी दुर्गंध फैल गई, नाक बंद मत करना, साक्षी बनो। दुर्गंध आ रही है, नाक में से जा रही है, नाक बंद मत करना। अशुचि भावना संवर का कारण, कर्मों का क्षय।
जितने भगवान बने, अच्छे पदार्थ का ध्यान तो बाद में किया, बहुत बाद में। पहले गंदगी का ध्यान किया, अशुचि। शरीर के अंदर रत्नत्र नहीं दिखाया, शरीर के अंदर उन्होंने दिखाया कि देखो ये शरीर कैसा है। सुखचंद आचार्य महाराज ने शरीर को दिखाया, सब गंदी चीजें दिखाई। देख इस शरीर को फाड़ के बताओ, इसमें मल है, मूत्र है, कफ है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, कर इसका ध्यान कर। बताओ, जिन गंदी चीजों का नाम लेना भी हमें अच्छा नहीं लगता, जैनाचार्य उसी का ध्यान करा रहे। ध्यान करो, ध्यान करो, अपनी मौत का ध्यान करो, मरो, जिंदा जिंदा मरो, अपना मरना देखो। और इतने बार देखो कि जितने बार तुम जिंदगी में कभी मरोगे नहीं, इतने बार मरो। सुबह मरो, दोपहर में मरो, शाम को मरो। जब जब ध्यान करो, मरने का ध्यान करो, मर रहा हूं। कैसे समझ लो महानुभाव, रूह कांप जाती है। जब उन्होंने आग लगाई, बोले आग लगा ले अपने तन पे, देख मेरा शरीर धू धू के चल रहा है, चिल्लाना मत, साक्षात अनुभव कर, मेरा शरीर जल रहा है। साक्षी बनना, बेहोशी में नहीं। मुर्दा जलता है मरने के बाद, तुम साधु हो, अपने जीते जी शरीर को जला दो, जलाओ, ध्यान में जलाओ, जलता हुआ देखो, देखना है जलता हुआ, तड़पना नहीं है, चीखना नहीं है, भागना नहीं है, जलता हुआ देखना है। साक्षी बनो। पूरा शरीर जल गया, मेरे पैर जल गए, मेरे घुटने जल गए, मेरी कमर जल गई, मेरा शरीर जल गया, मेरे हाथ पैर जल गए, सब जल करके राख हो गया, सब जल करके राख हो गया। अनित्य भावना, इसके बिना कोई हमें शाश्वत वस्तु नहीं मिल सकती। ये जैनाचार्यों की देन है। दुनिया के किसी भी आचार्य ने, दुनिया के किसी भी दर्शन ने अनित्य भावना की तरफ ध्यान नहीं कराया। सब उस सर्वव्यापी महाशक्ति का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। जैनाचार्य कहते नहीं, प्रारंभ में अनित्य का ध्यान करो जो मिट रहा है। सब कुछ मिटा दो, कुछ भी नहीं रहे, ध्यान में साक्षी भी करो। और जो जो प्रिय वस्तु हैं वे तुम अपने होश पूर्वक मिटता देखो, होश पूर्वक मिटता देखो, होश पूर्वक देखो कि ये मिट रहा है, ये मकान मिट रहा है, ये माँ बाप मर रहे हैं। और एक दिन स्वयं को अपने आप में मिटता हुआ देख सको, इतनी हिम्मत हो। अब सगुन नहीं, ये शुभ है। जो ग्रस्त स्वप्न में अपनी मौत देखता है वह सगुन हो जाता है, और जो साधु ध्यान में अपनी मौत देखता है वो साधक हो जाता है, सर्वोत्कृष्ट साधक हो जाता है। अपनी मौत देख रहा है। जो इस शरीर में अशुचि था, जो व्यक्ति अपने आप को, एक ध्यान वो होता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसमें अहंकार जागता है। ये बहुत बात की कहानी है। यदि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पास बॉडी गार्ड है, बहुत रक्षक है, हमें अहंकार आएगा, हमें नींद आएगी, हम सो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंग रक्षक लगे हैं। क्या जागने की जरूरत है? जैनाचार्य ने कहा नहीं, अशरण भावना, भावना करो कोई तुम्हारा नहीं है, भगवान भी नहीं, गुरु भी, कोई तुम्हारा नहीं। अशरण भावना, बिल पावर बढ़ाने का।
संसार में वह व्यक्ति कष्ट सहन नहीं कर पाएगा, इस संसार में वह व्यक्ति रो पड़ेगा जिसने अनित्य भावना का ध्यान नहीं किया, जिसने मुर्दे का मौत का ध्यान नहीं किया, वो कभी साधक नहीं बन सकता। उसे शाश्वत अविनाशी अमरपना का भाव नहीं आ सकता। जो अनित्य को जानता है, जो सब कुछ मिटता हुआ जानता है, उसको राग भाव जागेगा ही नहीं। वो कहेगा किस पर राग भाव करूं, ये तो मिटेगा, ये तो एक क्षण में मिटना है। किससे द्वेष करूं, एक क्षण बाद मिट जाएगा। अनित्य भावना जब जब मैंने देखा अपन को राग द्वेष आता है किसी वस्तु से, ये कितने दिन टिकेगा? पूरे 2 दिन। अरे कोई बात, 2 दिन की बात है, निकाल लूंगा, 2 दिन बाद तो फट जाएगा। 2 दिन बाद डॉक्टर बीमार, हाँ साहब 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। 2 ही दिन का तो बात है, सहन कर लो। आपको राग और द्वेष दोनों खत्म होते हैं। असुचि भावना में यही उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पवित्रता का दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने कभी असुचि का दर्शन नहीं किया, साक्षी नहीं बने। तुम दुर्गंध से भागते हो, तुम दुर्गंध का नाम लेते ही तुम्हारे मन में विकल्प आता है, घृणा आती है। तुम नाक बंद करते हो, रूमाल बांधते हो। तुम घृणा के जिन जिन वस्तुओं से घृणा है उनका ध्यान करो, उनको याद करो, उनकी अनुप्रेक्षा करो, उनको बार बार लाओ। मैंने जब 12 भावना को जब शुरुआत में सबसे पहले चिंतन किया, मुक्तागिरी के अंदर, सन 1980 की घटना है, 1980 की घटना है। आचार्य श्री ने 12 भावना के लिए चिंतन करने के लिए कहा, समझाते थे। मुझे पहले 5-6 महीने बड़ा अच्छा लगा। अच्छे आदमी का ध्यान करने को कहा जाता था, भगवान का ध्यान करो, भगवान बहुत अच्छा है। रत्नानंद श्रावकाचार्य का पाठ करते थे, भगवान का ध्यान करो, अरहंत भगवान बहुत ऐसा है, शुद्ध चमत्कारी है, शक्तिवान है, समर्थ कुधातुओं से रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लगे। अच्छा आदमी है, गुणवान आदमी है, शाश्वत अविनाशी आदमी है। 5 परमेष्ठि का ध्यान अच्छा लगता था। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि तुम अनित्य का ध्यान करो, तुम मिटने का ध्यान करो, तुम ध्यान में मरो। अरे मरने का नाम सुनते ही प्राण निकलते और तुम कहते मरो, ध्यान में मरो। यहां तो नाम आ जाए कि तुम मरने वाला है तो प्राण निकल जाते हैं, और तुम मरो। अपनी धरती के आगे अरहंत सिद्ध बोलने की हिम्मत करो, मरो। ज्ञानार्णव पढ़ाया जब 82 में नैनागिर के अंदर, तब प्रारंभ की ज्ञानार्णव पढ़ के कहा, तो मैंने कहा ये ध्यान सिखा रहे हैं कि प्राण ले रहे हैं? अरे द्रव्य संग्रह का ध्यान अच्छा है कि 35-56 चंद्र बेगम जवाय जाए परमेट्टी बाचे आणम अन्नम चगुरु देशण आदि आदि। ये क्या बन जाता? तुम्हारा ध्यान का ग्रंथ पढ़ा रहे हो और ऐसा कर दिया, सबको मिटा दिया, सबको मरवा डाला। दुनिया में कुछ नहीं रहने था, एक पेड़ नहीं, एक पत्ता नहीं, एक जीव नहीं, एक कीड़ा नहीं, एक मकोड़ा नहीं, कोई नहीं, परिवार नहीं, माँ नहीं, कोई परिवार पिता नहीं, दोस्त यार नहीं, कोई दुनिया में कुछ नहीं, सब मर चुके, तुम अकेले बचे हो। अरे मैंने कहा महाराज कोई को हार्ट अटैक और हो जाएगा। हाँ, कोई सही में मान ले ध्यान करते करते कभी सदमा में उतर जाता है व्यक्ति। ध्यान बहुत खतरनाक चीज है। ध्यान में जो जो कल्पनाएं कराई जाती हैं, यदि वो तद्रूप हो जाए तो वो पागल हो जाता है, वो लौट के ही नहीं आया। और यदि वो ध्यान में करते करते भूल गया कि सही में सब मर गए, हार्ट अटैक हो जाएगा।
बोले हार्ट मजबूत करना है। जो व्यक्ति अधिक कष्ट उठा लेता है, जो अधिक अर्थियों में जाता है, जिसने अधिक मौतें देखी हैं, उसका हार्ट कमजोर होता है कि मजबूत? फौलादी हो जाता है। जल्लाद देखो, फांसी के तख्ते पर लगाने वाले देखो जल्लाद, ये बड़े मजबूत होते हैं हृदय के, करुणा इनके बहुत फौलादी हो जाता है। मांसाहारी जितने होते हैं फौलादी होते, ये मर्डर करने में 2 मिनट नहीं लगाते। मांसाहारी के हाथ में चाकू हो और शाकाहारी हाथ में चाकू हो, और दोनों से कहा जाए 1 घंटे में जो जितनों को निपटा देगा, ज्यादा कौन निपटा पाएगा? मांसाहारी। शाकाहारी का तो हाथ कांप जाएगा, और बनिया के हाथ में तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, मार ही नहीं पाएगा। जैनाचार्य ने कहा तुम मौतें देखो, सब कुछ मरण देखो, सब कुछ देखो, हृदय को फौलादी बनाओ। मारना नहीं है, द्रव्य से नहीं मारना, ध्यान में मरता हुआ देखो। मारना नहीं है, किसी को मिटाना नहीं है, मिटता हुआ देखो। अनित्य भावना में पूज्यवर शुभचंद्र महाराज कहते हैं ये पेड़ हरा है, इसको मिटता हुआ देखो। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है इसको मिटता हुआ देखो, विल पावर बढ़ेगा। घबराहट जिनको होती है, जो घबराते हैं, उनको कुछ नहीं करना, अनित्य भावना का ध्यान करना है। इतना ध्यान करा दो उनको, इतना ध्यान करा दो कि वह कोई नई चीज नहीं, मैं तो पहले ही जानता था ये मिटेगा, पहले ही जानता ये मरेगा, मैंने पहले ही जान लिया था, मैंने तो पहले ही, मेरे गुरु ने कह दिया था ये जो कुछ भी दिख रहा है सब मिटेगा। मेरा तो पहले ही भरोसा नहीं था, मैं तो पहले ही इनके भरोसे पर नहीं था, क्योंकि सब मिटना है। देखो सबको मिटता हुआ देखो। जो चीज है, मकान है, ध्यान करो मकान का, मकान मिट गया, भूकंप आ गया, धराशायी हो गया। देखो ध्यान में, जितना देख सको उतना देखो। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम का अर्थ ही है। बनना मत देखना, पेड़ को हरा नहीं देखना, पेड़ को मिटता देखो। और अपनी जिंदगी में देखो, तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तुम एक एक दिन कम हो रहे हो। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुलि का जल है। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे। अहंकार खत्म हो जाएगा, मैं बड़ा नहीं हुआ, एक दिन छोटा हो गया, एक दिन कम हो गया, जिंदगी से एक दिन चला गया, मेरे हाथ से चला गया। जैसे अंजुलि का जल है, ऊपर दिख रहा है हमें भरा हुआ, नीचे से टप टप जा रहा है। आप देखना, आप शरीर के प्रति, आप जिंदगी में बहुत बैराग हो, बहुत विल पावर आएगा आपका। और जिस दिन तुमने ध्यान में अपनी खुद की मौत देख ली और तुम सुबह जिंदा मिलोगे, तुम्हें मौत स्वप्न लगने लग जाएगी। जिंदा के स्वप्न मत देखो रे, मरने का स्वप्न देखो। तुम जब सुबह उठोगे तो तुम कहोगे कौन मरा था रात में, जिंदा कौन है। यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। राजा का कल का प्रश्न था, सत्य क्या है? रात में जो मर गया है वो सत्य है कि सुबह जिंदा है वो सत्य है? राजा ने बहुत प्रयास किया कि मामला क्या है, वही सत्य है और वही असत्य है। बोले हाँ राजा, आप स्पष्ट कीजिए, मैं स्पष्ट कर दूंगा। यह सत्य है कि वह सत्य है? मैंने कल कहा था ना, जैन दर्शन के पास बड़ी गजब की पैथी है।
क्योंकि जैन दर्शन चलता ही ऐसी है, बिल्कुल उल्टा चलता है। किसी भी दर्शन में 12 भावना नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। किसी भी दर्शनकार ने अनित्य का ध्यान नहीं कराया। जैन दर्शन ने कहां से उल्टा चला? अनित्य पहली भावना। जो कुछ तुम्हारे पास है, या टिकने वाला या मिटने वाला, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो दिख रहा है वो शाश्वत है, अविनाशी है या विनाशक है। जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है, जैसे तुम्हारे मन में भाव आया, ये सब कुछ मुझे मिटता हुआ दिख रहा है, आंख मत खोलना, मुझे सब कुछ मिटता हुआ देख रहा है, सब कुछ मिट रहा है, मैं भी मिट रहा हूं। जैनाचार्य कहते हैं इसको सिद्धि होने वाली है, ये अमर होने वाला है, इसको कोई नहीं मिटा पाएगा, इसका शुभ शकुन हो रहा है, ये अपने आप को मिटता हुआ देख रहा है, अपने आप को मिटता हुआ देख रहा है। ये अपनी अर्थी खुद देख रहा है। अर्थी किसने देखी अपनी? आज तक दुनिया में कितने लोग मरे, किसने अपना मरना देखा है? मर के चले गए, अर्थी पड़ी रह जाती। अपनी खुद की अर्थी देखी तूने? हाँ गुरुजी, मैं खुद मरता हुआ दिख रहा हूं, मैं जलता हुआ दिख रहा हूं, मेरा शरीर चारों तरफ से जल रहा है। कैसे जल रहा है? बोलो धू धू करके जल रहा है। साक्षात अनुभूति में आ जाए मेरा जल। कल्पना नहीं, कल्पना नहीं, साक्षात अनुभूति। स्वप्न कल्पना होती है या साक्षात होता है? स्वप्न में जो अनुभव होता है वो कल्पना का होता है कि साक्षात का? साक्षात। स्वप्न में साक्षात मैं मर गया, मैं गिर गया, मैं पड़ गया, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, साक्षात होता है। अनुभव में साक्षात होता है मैं खा रहा हूं, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं पहाड़ से गिर गया, मैं गिरनार जी चढ़ रहा हूं, साक्षात अनुभव में आता, साक्षात। और जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारा विल पावर बढ़ जाएगा। मैं तो रात में मर गया था, फिर ये जिंदा कौन है? ये जिंदा कौन? मैं तो रात में मर गया था, मैं तो रात में मर गया था, और मैं जिंदा कौन है? ये 10-5 स्वप्न देख ले वे, फिर उसके सामने मौत हो रही होगी, वो कहेगा ये तो स्वप्न है, मैं बहुत बार मर चुका फिर भी जिंदा हूं। मर रहा है और वो कहेगा मैं जिंदा हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, क्योंकि वो बहुत बार मरता देख करके भी जिंदा है। ध्यान में जैनाचार्य कहते तुमने क्या देख रहे हो? बोले मरता देख रहा हूं, जलता देख रहा हूं। ध्यान से बाहर आ जाओ, मैं तो जिंदा हूं। फिर ध्यान में चले जाओ, बहुत बार तुम्हारा ये नाटक कराएंगे, तुम कहोगे ये सब आग में बैठे होगे, पर सही में आग लग जाएगी, तुम कहोगे नहीं ये तो कल्पना है, बहुत बार जलता देख लिया, मैं जले ही नहीं, जले नहीं, मैं जल ही नहीं सकता, मैंने ध्यान में बहुत बार जला, और जैसे ध्यान से उठूंगा मैं साबुत मिलूंगा। और एक दिन सही में आग लगी, वो कहता ये तो मैंने बहुत बार ऐसे ही जलता हुआ देखा, धू धू करके जल रहा हूं। आंख खोला, आग बुझी हुई थी, सती सीता ने अग्नि धारणा की थी। तो उसने बहुत बार किया कि अग्नि में जलने के बाद भी मैं नहीं जली। बड़े बड़े साधु को अग्नि में जल जाते हैं, साबुत निकल आते हैं, बंधु कुछ नहीं, अग्नि की धारणा कर ली। एक अग्नि धारणा सिद्ध कर ली उन्होंने, बार बार जलकर, बार बार मर करके। ध्यान करो अपनी मौत का, असहाय का, जो मैं कह रहा था।
असहाय का सारा संसार, तुम अकेले खड़े हो जाओ एक दिन ध्यान में, असहाय हो जाओ, तुम्हारा विल पावर बढ़ जाएगा, घबराहटें बंद हो जाएंगी। बार बार ध्यान करो, अनुप्रेक्षा करो इसकी, आशरण भावना। पूरी भावना में कोई शरण भावना नहीं है, पूरी भावना में कोई सूची भावना नहीं है, पूरी भावना में कोई नित्य भावना नहीं है। क्या गजब बात, एक भी 12 भावना में नित्य भावना नहीं है, अनित्य भावना है। नित्य का ध्यान करना है नहीं, नित्य का अनुभव करना है। नित्य का ध्यान करना है नहीं, नित्य का अनुभव करना है। नित्य तो तुम हो, अनित्य कल्पना है। नित्य तो तुम हो, अनित्य कल्पना है। इसलिए उस कल्पना का इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि तुम्हारा अनित्य भी अभ्यास में आ जाए। तुम इतने बार सबको मिटता देखो कि एक बार सही में मिटेगा, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। बोले ये तो खेल है, ये तो मैं ध्यान में कई बार कर चुका हूं। नित्य भावना नहीं है, पूरी 12 भावनाओं में एक भी भावना नित्य भावना नहीं है। सारे संसार में नित्य भावना सिखाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी दर्शनकार हैं, किसी के यहां कुछ अनित्य है ही नहीं, सब शाश्वत है, अविनाशी है, कुछ भी नहीं मिटता, विलय होता है। सारे संसार के लोग कहते हैं कुछ भी नहीं मिटता, विलय होता है। मुसलमान कहता है कोई नहीं मरता, थोड़ी देर दफना दो, बाद में निकलेगा, सब जिंदा होंगे। मरता ही नहीं कोई, मरता ही नहीं, विलय होता है। विलय हो गया, वो कहते हैं ना मर गए, 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 भूत थे, 5 भूतों में विलय हो गया। कहां चला गया व्यक्ति उसका? 5 भूतों में विलय हो गया। मुसलमान कहता है कहीं नहीं मरा है, बेहोश हुआ है, अल्लाह आएगा सबको जगाएगा, सब निकलेंगे। वो सबको दफना के रख रहे, सुरक्षित रख रहे। दुनिया के किसी भी दर्शन में मौत नहीं है, किसी भी दर्शन में मौत नहीं है, उसमें विलय है। आत्मा विलय को प्राप्त हो गई, भगवान में जाके समा गई। शरीर 5 तत्वों में विलय हो गया, समा गया, कुछ अनित्य है ही नहीं। अनित्य की खोज जैनाचार्यों की थी, अनित्य की खोज महावीर स्वामी की थी। अनित्य महावीर स्वामी ने खोजा, जो कल्पना थी, कल्पना की खोज भी महावीर ने की। अनित्य कल्पना है, उसकी खोज महावीर ने की। अनित्य कुछ चीज होती नहीं दुनिया में, लेकिन उन्होंने खोजा अनित्य। तुम्हें डर किससे है? देखो महावीर का आत्म सिद्धांतवादी कितने हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहूं कि दुनिया में कुछ भी अनित्य नहीं है, ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा इसको पकड़ो, ये किससे डर रहा है, ये भयभीत क्यों है? अनित्य से, अनित्य से भयभीत है। मैं मर जाऊंगा इससे भयभीत है। जिंदा का आनंद नहीं है तुम्हें। तुम्हारी अटैची में सोना है, बोलो उस सोने के लखपति का आनंद आ रहा है कि लुटने का भय सता रहा है? आनंद बोलो। अटैची में सोना, यात्रा में लुटने का भय या 1 किलो सोने का आनंद? तिजोरी में भी रखा है तो कहीं भी रखा है, 24 घंटे भय, चोर का, डाकू का, छापे का, पता नहीं क्या क्या का भय। तुम्हें नित्य का आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं सकता। जीने का आनंद नहीं है, मौत का आनंद है। मौत का दुख सता रहा है, मर नहीं जाऊं।
बहुत सारे लोगों के पास सारे सुख होते हैं, उनसे पूछो अब दुख काहे का है, बोले ये सब छूट नहीं जाए। अब यही का दुख है, यही का दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कभो न सुख संसार में। यही दुख है, सब कुछ दुख है। बेटा हो गया, इसी का दुख है कि ये मर नहीं जाए। इतना छोटा सा हुआ, कैसे जिंदा रहेगा ये। अब एक ही भय सता रहा, आनंद खत्म है। 99% व्यक्ति को आनंद की वस्तु है, लेकिन भय के कारण से वह आनंद नहीं ले पा रहा है। उसको दुख है कि ये चला नहीं जाए, अनंत मिट सकता है। अमीर तो हो ना, आनंद लो। नहीं, मैंने अमीरों को भी सड़क पे आते देखा है, किसी भी दिन बर्बाद हो सकता हूं। अरे भाई तू तो अमीर आदमी है, बोले हूं, डर किसका। हमने एक रात में महलों के राजा होते वाले को वनवास देखा है। रात में राजा राम हैं, सुबह वनवासी राम हैं। ये मैंने देखा है, महाराज डर लग रहा है। महावीर ने कहा इसकी नस पकड़ो, ये अनित्य से डरता है, अनित्य से भयभीत है। इसके चारों तरफ अनित्य ही अनित्य दिखा दो। जो जिससे डरता है, जो सांप से डरता है, उसके ऊपर सांप फेंक दो, 2-4-10 बार फेंको। प्लास्टिक का फेंकना, 2-4-10 बार फेंकोगे, धीरे धीरे देखना आप वो सांप से डरना बंद हो जाएगा। जब हम ऐसे अनित्य के, इसलिए साधु लोग इतने निष्ठुर हो जाते हैं, इतने निष्ठुर हो जाते हैं। डॉक्टर इतना निष्ठुर हो जाता है, मरीज उसके सामने मर जाता है, वो रोता नहीं। वो कहता मैंने मरते बहुत देखे, रोज को होता है, तो मुर्दा घर है। पोस्टमार्टम वाले लोगों को कभी आंसू नहीं आते। वो कहते तो रोज को हमारा काम ही रोज को मरते हैं। उधर परिवार के लोग रो रहे हैं और डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने लगा, बोले डेड बॉडी को साइड में कर दो। क्यों? उसने मौतें बहुत देख ली। इसलिए अनित्य को इतना दिखाओ, इतना दिखाओ। साधु सबको मिटता हुआ देखते ही रोता नहीं है, क्योंकि उसने ध्यान में सब कुछ मिटा डाला है। स्वयं की मौत आ जाती है, वो घबराता नहीं, क्योंकि वो बहुत बार ध्यान में मर चुका है। वो मरने के स्वप्न देख चुका है। स्वप्न, तुमने स्वप्न देखा था, हमने ध्यान में अपनी मौत देखी, और बहुत बार देखी, बहुत बार देखी। इतने बार मौत देख चुका हूं कि अब सही की भी मौत आ जाए तो डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा तो मैं बहुत बार मर चुका हूं। बहुत निडर हो जाओ। ये खोज जैनाचार्यों की अनित्य भावना, असुचि भावना, असुचि भावना। गंदगी से इतना भर दिया कि तुम कभी गंदगी से गुजरोगे। साधु अपने नाक बंद नहीं करता, साधु नाक बंद नहीं करता, नाक बंद का रुमाल भी नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऐसी दुर्गंध है, ऐसी असुचि भावना प्रतिदिन भाता है। गंदी से गंदी भाता है, दुर्गंध से दुर्गंध भाता है। जितनी गंदा हो सकता है उतनी गंदी भावना भाता है। असुचि भावना, असहाय भावना की चर्चा कर रहा था। अशरण भावना, शरण भावना कहां गई? असुचि भावना, सुचि भावना क्यों नहीं? सुचि भावना नहीं होती, सुचि धर्म होता है। समय आपका हो गया है, बहुत अच्छा चिंतन से आया। असुचि भावना होती है, असुचि धर्म नहीं होता। और धर्म शौच धर्म होता है। शौच को धर्म में ले गए, असुचि को भावना में रख दिया। असुचि भावना है, शौच धर्म है। चले अभी इतने ही विराम करता हूं, फिर कभी। महावीर भगवान परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की